हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी देते हुए उन्होंने कहा कि जो नगर निकाय के जो कर्मचारी हैं, जो नगर निगम में कर्मचारी हैं और जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कर्मचारी हैं वो बहुत दिनों से राह देख रहे हैं कि सरकार उनको संविदा से हटा के परमानेंट करेगी, पर सरकार की नज़र वहां तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए मैं इस चीज़ के लिए मैं दुखी भी हूं। लेकिन मैं ये ऐलान करता हूं, नगर निकाय और पोस्ट ऑफिस में जो संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी मानदेय मैं 3,000 और बढ़ाने जा रहा हूं और बढ़ाने के बाद उनको परमानेंट भी किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विभागों में जो संविदा पे काम कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि मैं परमानेंट हो जाऊंगा इस सरकार में। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि समीक्षा चल रही है और मैं इसी साल के अंदर अंदर मैं बहुत विभागों में झांकने की कोशिश कर रहा हूं और जहां पे मैं देखूंगा कि इनको परमानेंट करने की आवश्यकता है तो उनको परमानेंट किया जाएगा। किसी कर्मचारी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। ये सरकार बदलाव बदलाव की राह पे चल रही है और जितने कर्मचारी हैं परिवार को सुरक्षित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये कर्मचारी अपना खून पसीना सारा सरकार को दे देते हैं, तो सरकार का भी फर्ज है कि उनको सुरक्षित किया जाए। उनको आने वाली जो भय है उसे उसे सेफ रखा जाए, क्योंकि उनसे चार उनके परिवार वाले जुड़े रहते हैं और उनका भर पेट पोषण पालन इन्हीं के हाथ में होता है। इसलिए मैं उनका दुख और दर्द समझ सकता हूँ और आगे चल के इनको भी लाभ दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ कहते हुए उन्होंने एक बात और बोला कि जो आगामी चुनाव है उसमें जितने भी कर्मचारी हैं इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है और इनका वोट भी मायने रखता है। इनकी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती है वहाँ भी वोट देकर ये अपने वोट का प्रभाव दिखाने का काम करते हैं। तो मैं तो इसे खुश हूँ और जितने मेरे संविदा कर्मचारी हैं मैं उन पर ध्यान देने का काम करूंगा और उनको परमानेंट करने का काम करूंगा। ये कहने के बाद योगी आदित्यनाथ उस भाषण से चले गए। नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर रावण से मीडिया वाले पूछते हुए नजर आ रहे थे कि आप नगीना लोकसभा का विस्तार नहीं कर रहे हैं, विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ हड़ताल पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों को काटने पर ध्यान दे रहे हैं, लोगों को बांटने पर ध्यान दे रहे हैं। और इतना ध्यान अगर आपने लोकसभा पर दिया होता तो आपकी नगीना लोकसभा आज चमकता हुआ दिखाई देता। इस पे नगीना लोकसभा के सांसद कहते हुए नजर आए, आपको कहाँ कैसे लगता है कि नगीना लोकसभा में मेरा प्रभाव नहीं है, मैं उस पर विकास नहीं कर रहा, मैं लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूं, आप ये कैसे बता सकते हैं? आप कभी नगीना लोकसभा में जाइए और पूछिए, वहां का विकास देखिए, वहां की चीजें देखिए, तो आपको पता चलेगा। और मैं सांसद होने के बावजूद भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक पार्टी का नेता हूँ, एक पार्टी का चेहरा हूँ, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ता है और मुझे अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। तो इसलिए मुझे अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे जगह जगह जाना पड़ता है, यहाँ तक कि हड़ताल भी करना पड़ता है, लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, लोगों से भिड़ना पड़ता है, प्रशासन से जूझना पड़ता है। तो वो मेरा जो दुख है, दर्द है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और रही लोकसभा नगीना की बात, तो वहां पे जाके आप पता कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए और वहां पता कीजिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप फर्जी बात ना करिए। आप विरोधियों की बात सुनकर हम पे जो लाछन लगा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। आप जमीनी स्तर पे उतर के पहले रिपोर्टिंग करिए, तब जाके हमसे बात करिएगा। ये कहने के बाद नगीना लोकसभा के जो सांसद चंद्रशेखर रावण गुस्सा के वहां से चले गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।